हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र चिंतामणि अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में सीएम स्टडी पॉइंट में। चलो स्टार्ट करते हैं हम। हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम एनालिसिस मतलब हॉस्पिटल में के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी उनमें आए हुए प्रश्न आज हम देखते हैं। देखो पहला सवाल क्या दिया है, आमाशय की बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। नंबर 2, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सहायता करता है? मतलब रक्त का थक्का जमता है ना, उसको सहायता कौन करता है? प्लेटलेट्स। मतलब यह है कि जैसे कि मान के चलो हमारा हाथ यहाँ से कट गया और इसमें अगर कहीं हमने देखा होगा कुछ टाइम बाद हमारे रक्त की पपड़ी सी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? पपड़ी सी पड़ जाती है, यानी कि जम जाता है रक्त और उससे हमारा खून निकलना बंद हो जाता है। वो किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो हमारे हाथ का खून नहीं रुकेगा और उससे हमारी जान जाने का खतरा होता है। क्या होता है? जान जाने का खतरा होता है। अगला सवाल हमारा प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? कौन सा होता है? अवतल लेंस का होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए। और दूर दृष्टि के लिए क्या होगा? दूर दृष्टि दोष के लिए क्या होगा? दूर दृष्टि के लिए कौन सा होगा? उत्तल लेंस। कौन सा होगा? उत्तल लेंस। देखो इसकी एक ट्रिक है, इसमें कितने अच्छे हैं? 1 2 3, यानी बड़ा हो रहा है। दूर में कितना हो रहा है? 2 वर्ड हो रहे हैं, यानी छोटा। छोटे के लिए छोटा, इसमें 3 है और इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने वर्ड हैं? 4। इसलिए ध्यान रखना है, जिसमें अधिक आएंगे तो इधर भी अधिक आएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, समझ गए आप। अगला, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी है? कौन सी लिखी है? गुलामगिरी। कौन सी किताब लिखी है? गुलामगिरी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था हमारा? 1920 में। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में। इस टाइम पर हमारा कौन सा हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन इसी टाइम पर हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक। अगला है हमारा, ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था? ज्योतिबा फुले, जो हम महात्मा ज्योतिबा फुले बोलते हैं ना, ये वही वाले हैं ज्योतिबा फुले। कौन से हैं? 11 अप्रैल 1827 को। कब हुआ था? 1827, 11 अप्रैल। मनुष्य का मादा युग्मक कौन सा है? मादा युग्मक समझते हो? मादा युग्मक में यह है कि जैसे कि नर होते हैं, उनमें क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु। और मादा में क्या होते हैं? ये नर में होते हैं, मादा में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं? अंडाणु। दोनों का क्रॉस होता है तब या तो मेल बनता है या फीमेल बनता है, मेल या फीमेल बनता है। यदि एक्स और वाई बनता है तो मेल बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा तो फीमेल बनेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल हमारा, भारत में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता का मतलब है हमें कौन से अनुच्छेद से हमें अपना अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25 है। अगला, चलो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो और जिसने नोट नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जो नहीं लिख रहे हैं और बने रहिए वीडियो के साथ, स्किप ना करें। चलो लिखो जल्दी से। चलो अगला सवाल है हमारा, क्या है? पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, फिर क्या है? आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता? कौन सा नहीं जलता है? एस्बेस्टस। इसका मतलब है यानी कि एक तरह का एक कपड़ा होता है जिसका हम अग्नि से बचने के लिए एक सूट बनाते हैं, जैसे कि फायर वाले होते हैं, जैसे आग बुझाने वाले, उनके पास एस्बेस्टस का सूट रहता है जिससे हमको आग नहीं पकड़ता है वो सूट। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? कौन सा जलता है? सोडियम। पानी में जलने का मतलब है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है पानी में रखने पर ही तुरंत। तो आग के साथ, पानी के साथ इसमें क्या लग जाती है?
आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है? सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है? रेडियम है। अगला पॉइंट, सबसे कठोर धातु कौन सी है? कौन सी है? हीरा। हीरा काय का प्ररूप है? कार्बन का। हीरा कार्बन का प्ररूप है। काय का? कार्बन का प्ररूप है। अप्ररूप में यानी कि इनके अलग अलग खंड रहते हैं। जैसे कि हमने पेंसिल देखा होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है। काय का है? कार्बन का ही अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अगला पॉइंट, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 206। जैसे कि मान के चलो हमारा चेहरा है, इसमें कितनी होती हैं? 14 होती हैं। कानों में कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ये हमारी मेटाकार्पल्स बोलते हैं इनको, मेटाकार्पल्स। ये हमारी यहाँ पर, और पैर वाली हड्डी को टिबिया बोलते हैं। इसी तरह अगला पॉइंट, अनुच्छेद 343 किस से संबंधित है? अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? राजभाषा। राजभाषा कौन सी? हिंदी। राजभाषा देखो, अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया है? राष्ट्रीय भाषा। हम राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं, वही हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय भाषा नहीं, हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका दिया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और हमारा हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर। कब मनाते हैं हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। सितंबर, ठीक। चलो अगला पॉइंट, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। यानी कि कार्बन किसी से बॉन्ड बनाएगा यानी बंध बनाएगा तो 4 बंध बनाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, भाखड़ा बांध कहाँ स्थित है? भाखड़ा बांध कहाँ पर है? सतलुज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलुज नदी पर। और सतलुज नदी कहाँ पर बना है भाखड़ा बांध? हिमाचल प्रदेश में बना है। बैंक क्या करती हैं? ऋण लेती हैं आरबीआई से। किससे लेती हैं? आरबीआई से। आरबीआई बैंकों को ऋण कैसे देता है? रेपो रेट पर देता है। इनकी रेपो रेट चलती है 6.5, ऐसे चलती है 6.8। अभी प्रेजेंट में कंफर्म नहीं है, 6.8 चल रही है शायद, आप चेक कर लेना, ठीक है। वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कल। चलो नोट कर लो सब और स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।